हेलो एवरीवन, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो इस पार्ट पे हम लोग देखने वाले हैं कि HTML का टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है। हम लोग HTML पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, बट हम लोग उसी टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारा फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है, इसी पार्ट पे हम लोग चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वेब कैंपस एंड हम लोग का क्लास है 7। सो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं क्लास 7 एंड इसके अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं लाइक index.html। आप लोग फाइल क्रिएट करने के लिए इस तरह से भी कर सकते हो, लाइक राइट क्लिक, न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट, यस। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो index.html। तो यहाँ पर मैंने index.html क्यों दिया, ये मैं बाद में आप लोगों को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो अभी हम लोग index.html रख देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 7 फोल्डर है इसको हम लोग VS कोड पे ओपन करेंगे। तो VS कोड ओपन कर लीजिए, इसके बाद यहाँ से ऐड फोल्डर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप लोग दिस पीसी पे चले जाइए एंड यहाँ से आप लोग ई ड्राइव एंड वेब कैंपस, इसके बाद क्लास 7 चूज कीजिए एंड ऐड पे क्लिक कीजिए। देखिएगा यहाँ पर आपका जो फोल्डर है वो ऐड हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखिए क्लास 7 ऐड हो गया एंड जस्ट एक क्लिक कर दीजिए फोल्डर के ऊपर। देखिए क्लास 7 के अंदर जितना भी आपका फाइल्स है वो आप देख पाओगे। तो इधर एक चीज देखिए, यहाँ पर index.html है, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर पहले हम लोग HTML का स्ट्रक्चर ले आते हैं एंड हम लोग पहले से ही जानते हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग कैसे यहाँ पर ला सकते हैं। HTML शॉर्टकट, राइट, HTML:5 जो बॉयलर प्लेट पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो अगर आपको नहीं पता है कि एम8 का ये जो HTML:5 है ये किस तरह से आता है, तो आप लोग काइंडली पिछला वाला जो ट्यूटोरियल है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग HTML:5 देके टैब प्रेस करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर पूरा जो HTML का वैलिड स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास चला आया। तो यहाँ पर आप लोग इसको क्लास नेम दे दो कि आज का जो क्लास है ये है क्लास 7 एंड ये जो बॉडी है इसके अंदर ही हम लोग को सब कुछ लिखना है। एंड यहाँ पर इंडेंटेशन जो है इसको थोड़ा ध्यान पे रखिएगा। यहाँ पर देखिए हेड के अंदर कौन रहता है, मेटा, एंड देखिए हेड से पूरा 4 स्पेस देके ये मेटा टैग यहाँ से शुरू हुआ है। तो हम लोगों को भी ये चीज मेंटेन करना पड़ेगा। मींस आप लोग क्या करोगे, आप लोग सभी कुछ लिखोगे बॉडी के अंदर, तो आप जब भी बॉडी के अंदर कुछ भी लिखोगे वो शुरू यहाँ से नहीं होगा, वो शुरू होगा 1 2 3 4 4 स्पेस देके जितना भी स्पेस होता है वहां से। तो आप ये चीज ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने बॉडी से जस्ट एक एंटर प्रेस किया, देखो वो 4 स्पेस देखे जहां पर होता है वहां से ही कर्सर शुरू हो रहा है, राइट। सो ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है आप इसको रिमूव कर दो, हम लोग यहाँ से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग देखे थे, हम लोग हेडिंग सीखे थे, राइट। जैसे कि हो गया H1 या फिर H2, तो मैं H2 देके टैब प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो हेडिंग 2, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं एंड इसका आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए फोल्डर पे जाने के बाद आप लोग सिर्फ इसको डबल क्लिक कीजिए, देखिए हेलो हेडिंग 2 मैसेज आपके पास आ गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो हेडिंग है इसके लिए हम लोग H1 H2 H6 ये सब यूज करते हैं। तो हेडिंग के अलावा यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ भी होता है। तो पैराग्राफ किस तरह का होता है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं एक न्यू टैब पर, यहाँ पर आप लोग विकीपीडिया लिख के सर्च करो, विकीपीडिया, ठीक है, जस्ट एंटर प्रेस कर दो। सो यहाँ से आप लोग इस वेब पेज पे चले जाओ en.wikipedia पे एंड यहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मार्वल, हाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, मैंने ये सर्च किया मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेडिंग कौन सा है, ये देखिए ये है एक हेडिंग, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जहाँ पर लिखा हुआ है ये एक हेडिंग है जो कि हम लोग H1 H2 या फिर H6 के माध्यम से तैयार करते हैं। एंड पैराग्राफ कौन सा है, ये देखिए ये है एक पैराग्राफ, ये है एक पैराग्राफ, इन सभी को पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर का वेबसाइट ओपन कर दो तो वहां पर आप देखोगे वहां पर यही होता है कि वहां पर कुछ एक हेडिंग रहता है, वहां पर कुछ एक पैराग्राफ रहता है। तो पैराग्राफ किस तरह से होता है इसी को दिखाने के लिए मैंने इस पेज को ओपन किया है। देखिए ये सब है पैराग्राफ्स, राइट। तो अगर हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह से एक पैराग्राफ क्रिएट करना, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए जैसे कि आप हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 को यूज करते हो, ठीक उसी तरह से आप अगर कोई भी पैराग्राफ को यूज करोगे तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे P टैग। तो मैंने P टैग ओपन किया, P टैग क्लोज किया, तो ये P टैग ओपन एंड क्लोज के बीच में ही आपका जो पैराग्राफ का कंटेंट है उसको देना है। यहाँ पर पैराग्राफ का कंटेंट क्या है, ये है पैराग्राफ का कंटेंट, राइट। तो इसी तरह से आप लोगों के पास जितना भी पैराग्राफ का कंटेंट होगा तो उसको यहाँ पर देना पड़ेगा। अब सोचिए आपके पास पैराग्राफ का कंटेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप रैंडमली यहाँ पर पूरा इस तरह से टेक्स्ट दे दोगे, राइट। बट नहीं, आप ये नहीं करोगे। आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर P टैग पे कुछ रैंडम टेक्स्ट आप चाहते हो
तो वो आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर एमिट एक आपको शॉर्टकट देता है। लाइक आप अगर चाहते हो यहाँ पर कुछ डमी टेस्ट आप इंटर करोगे तो यहाँ पर आप लिख दो लॉरेम, जस्ट ये लिख के टैप प्रेस कर दो। देखो यहाँ पर एक लॉरेम इप्सम का पूरा टेक्स्ट आ गया है एंड ये टेक्स्ट बहुत ही बड़ा है, इसलिए देखिए यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया है। एंड मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो पूरा टेक्स्ट है ये मेरा पूरा जो व्यू विंडो है वहां पर पूरा दिख जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप व्यू पे जाओ, यहाँ पर देखो एक वर्ड रैप बोल के एक ऑप्शन है, इसको ऑन कर दो। देखो यहाँ पर ये पूरा चीज जो है ये ऑन हो गया है एंड उसके इफेक्ट से आप पूरा जो पैराग्राफ है ये आपका सामने ही है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस विंडो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, सो इसको सेव करता हूँ। तो देखिए मैं जब भी इसको सेव करूंगा एंड जब ब्राउजर पे जाकर हम लोग का जो फाइल है उधर जाकर रिफ्रेश प्रेस करोगे, देखिए आप यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है ये देख सकते हो, राइट। तो आप अगर चाहो, मैं मान लो यहाँ पर कंट्रोल Z किया, आप चाहते हो लॉरेम का 100 वर्ड लिखना, तो आप लिख दो 100। ठीक है, लॉरेम साथ ही साथ 100, देन टैप प्रेस कर दो। देखो लॉरेम का 100 जो टेक्स्ट है या फिर 100 वर्ड वो चला आया। आप अगर यहाँ पर 200 कर दोगे तो देखिए 200 वर्ड का एक डमी टेक्स्ट आपके पास चला आया, राइट। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 100 ही कर देता हूँ। ठीक है, टैप, सॉरी। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कुछ भी एक एडिट करोगे तो उसके बाद टैप प्रेस करोगे तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट जो कैरेक्टर होगा उसको एक बार रिमूव करके फिर से एक बार देना है एंड टैप प्रेस कर देना है, देन देखिएगा वो चीज आपके सामने चला आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। इसको अगर हम सेव करके इधर जाएंगे, रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये एक पैराग्राफ हो गया एज लाइक इसकी तरह। ठीक है, तो अगर आप आपके वेब पेज पे कोई भी आप एक पैराग्राफ चाहते हो तो आपको ये पी टैग के अंदर देना पड़ेगा। तो अभी अगर मान लो कि ये यहाँ पर 2 पैराग्राफ है या फिर 3-4 पैराग्राफ है, तो एक पैराग्राफ तो हो गया, मान लीजिए ये पैराग्राफ हम लोग दे दिए, तो ये जो पैराग्राफ है ये हम किस तरह से देंगे, आप क्या इसी पैराग्राफ को इस तरह से लिखोगे जैसे कि मैंने कॉपी किया, उसके बाद एक पी के अंदर ही एक एंटर प्रेस करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्या मुझको इस तरह से लिखना चाहिए? नहीं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि एज लाइक 2 पैराग्राफ है, बट ये नहीं होगा। आप जब भी आपका वेब पेज को रन करोगे, लाइक रन किया, देखिए मेरा ये 2 पैराग्राफ मिलके एक पैराग्राफ हो गया। तो इस तरह से नहीं होता। तो आप अगर चाहते हो कि ये जो पैराग्राफ है इसको मैं एक डिफरेंट पैराग्राफ डिक्लेयर करूंगा तो आपको और एक पी टैग लिखना पड़ेगा। लाइक ये एक पी टैग हो गया, आपको यहाँ पर और एक पी टैग लिखना पड़ेगा एंड उस पी टैग के अंदर आपका जो नया पैराग्राफ है उसका कंटेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है पैराग्राफ। देखिए मैं अगर इसी तरह से दूंगा तो ये पूरा जिस तरह से मैं चाहता हूं उसी तरह से आपके पास आ जाएगा। देखिए ये एक पैराग्राफ हो गया, ये एक पैराग्राफ हो गया, राइट। तो अगर आपको मल्टीपल पैराग्राफ चाहिए तो उसी मल्टीपल पैराग्राफ का जो कंटेंट है सभी को आपको ये अलग अलग पी टैग के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर द मोमेंट रिमूव कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग विकिपीडिया पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि ये जो लाइन है ये पूरा पैराग्राफ के अंदर है, बट ये पैराग्राफ के अंदर ये चीज क्या है, ये देखिए ये पूरा बोल्ड हो चुका है ना, राइट। तो ये चीज हम लोग किस तरह से करेंगे, देखिए तो इसी के लिए हम लोग आज सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो अगर आप चाहोगे कि आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई भी एक चीज को या कोई भी एक टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहोगे तो इसके लिए आपको यहाँ पर देना पड़ता है स्ट्रॉन्ग टैग। जैसे कि मान लो कि हम लोग यहाँ पर अगर जाएंगे, हम लोग का जो वेब पेज है यहाँ पर लॉरेम इप्सम क्या अभी बोल्ड है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल है, राइट। तो आप अगर चाहोगे कि लॉरेम इप्सम को बोल्ड करना है मुझे, तो आप क्या करोगे, आप इस लॉरेम इप्सम को एक टैग के अंदर रख दो। वो टैग कौन सा है, मान लो कि ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम लोग बोल्ड करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक टैग के अंदर रखना पड़ेगा जो कि है स्ट्रॉन्ग। एंड स्ट्रॉन्ग टैग ओपन हुआ एंड स्ट्रॉन्ग टैग आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हो, सॉरी ये, हाँ ये होगा। तो देखिए आप अगर चाहते हो कोई भी एक टेक्स्ट को बोल्ड करोगे तो जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो आप सिर्फ क्या करोगे, उसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर पे रख दो। तो देखिए ये हो गया स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्ट एंड ये हो गया स्ट्रॉन्ग टैग एंड, एंड इसके बीच में जो भी टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड सपोज मान लीजिए कि आप इसी जो टेक्स्ट है ना इसको भी बोल्ड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर लिख दो कि स्ट्रॉन्ग, लाइक स्ट्रॉन्ग। आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा तो आप क्या करोगे, आपका टेक्स्ट इस तरह से था, राइट। आप एक काम करो, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करो, कर्सर को बीच में ले आओ एंड यहाँ पर आप लिख दो स्ट्रॉन्ग, टैप प्रेस कर दो।
देखिए यहाँ पर पूरा जो स्ट्रॉन्ग टैग है ये चला आया। देन आप क्या करोगे, यहाँ से ये जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल एक्स करके इधर पे दे दो, ठीक है, एंड ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको जस्ट रिमूव कर दो। तो अभी अगर हम लोग रन करेंगे हमारा जो HTML फाइल है तो क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला टेक्स्ट एंड ये वाला टेक्स्ट दोनों ही बोल्ड हो गया है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश पे प्रेस करते हैं, देखिए ये वाला टेक्स्ट एंड ये वाला टेक्स्ट दोनों ही बोल्ड हो गया है ना। तो बोल्ड के लिए हम लोगों को ये चीज यूज करना पड़ता है। तो देखिए आप बोलिए कि आपको अगर बोला जाए कि लॉरेम इप्सम का जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड करना है तो आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग ये जो लॉरेम इप्सम है इसको आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर रख दो। ओके, स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ एंड यहाँ पर लॉरेम इप्सम आप मान लीजिए स्लैश ये दे दिया, ठीक है। तो देखिएगा लॉरेम इप्सम जो है वो आपका बोल्ड हो जाएगा। लाइक रिफ्रेश प्रेस कर दीजिए, देखिए यहाँ पर ये लॉरेम इप्सम बोल्ड हो गया है ना। तो इसी की तरह हो गया, यहाँ पर देखिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे बोल्ड था तो इसी तरह से हम लोगों का लॉरेम इप्सम भी बोल्ड हो गया है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो लिखा हुआ है MCU एंड ये जो बाकी सारा जो टेक्स्ट है इसका जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये थोड़ा दूसरा है, ये थोड़ा अलग है। तो इस तरह का टेक्स्ट को बोला जाता है इटैलिक टेक्स्ट, ठीक है। तो हम लोग वेब पेज पे इटैलिक टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मैं और एक P टैग को लिखता हूँ यहाँ पर, तो P एंड सो मान लीजिए P टैग देता हूँ एंड उसके अंदर लॉरेम है 100 वर्ड का, ठीक है। एंड इसके अंदर आप चाहते हो कि ये जो टेक्स्ट, मान लीजिए मैं एक बार वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं थोड़ा यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर आप चाहते हो ये जो $सिट लिखा हुआ है इसको आप इटैलिक करना चाहते हो, ठीक है। तो आप आपके वेब पेज पे जब भी किसी भी टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहोगे तो उसको EM टैग के अंदर रखना पड़ता है। जैसे कि मैं $सिट को एम्फासाइज्ड करूंगा या फिर EM करूंगा या फिर इटैलिक करूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको EM टैग के अंदर रख देना है। तो EM टैग ओपन किया एंड यहाँ पर जाकर मैं EM टैग को क्लोज कर दिया। तो क्या हुआ देखिएगा, ये जो टेक्स्ट है ये इटैलिक हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पर सेव किया एंड यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर रिफ्रेश प्रेस कर दो। देखो यहाँ पर जो $सिट है लिखा हुआ वो देखना इटैलिक हो गया। मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस करके बड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो $सिट है ये पूरा इटैलिक टेक्स्ट है, समझ में आ रहा है। देखिए ये $सिट इटैलिक हो गया। तो अगर आप चाहोगे कि आपके वेब पेज के अंदर किसी भी एक टेक्स्ट है जिसको आप इटैलिक करना चाहते हो तो आप उसको ये EM टैग के अंदर रख दो तो वो इटैलिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप अगर चाहते हो कि ये जो लॉरेम इप्सम है, जैसे कि मान लो मैं अगर यहाँ पर गया तो देखो यहाँ पर लॉरेम इप्सम है जो ये बोल्ड पे है, तो आप अगर चाहते हो इसको भी आप इटैलिक करोगे तो ये क्या पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। आप जिस किसी भी टेक्स्ट को चाहो वो इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो एंड चाहे बोल्ड इटैलिक दोनों ही कर सकते हो। वो किस तरह से देखिए, तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ये जो लॉरेम इप्सम है इसको बोल्ड कर दिया, तो मैं अगर चाहता हूँ कि इसको मैं इटैलिक भी करूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉरेम इप्सम है इसको EM टैग के अंदर भी रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो EM, तो EM टैग शुरू हुआ एंड यहाँ पर जाके आपको EM टैग को क्लोज कर देना है। देखिए अभी जो ये लॉरेम इप्सम जो टेक्स्ट है ये EM टैग के अंदर है इसलिए ये इटैलिक भी होगा एंड ये स्ट्रॉन्ग टैग के भी अंदर है इसलिए ये बोल्ड भी होगा। देखिए इसको आप सेव कीजिए, यहाँ पर जाइए, रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए ये जो लॉरेम इप्सम टेक्स्ट है अभी ये बोल्ड भी है, अभी ये इटैलिक भी है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से वेब पेज पे या फिर HTML पे आप लोग इटैलिक दोगे। तो अभी चलिए जानते हैं कि ये तो हेडिंग होता है, तो इसके नीचे देखिए एक लाइन है, राइट। तो ये किस तरह से दिया जाता है HTML पे, चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम इस चीज को एक हेडिंग के अंदर रखते हैं, जैसे कि कॉपी कर लिया एंड HTML पे जाने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है ना कि हेलो हेडिंग 2, इसके अंदर हम लोग ये दे देते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड इसको हम लोग H1 के अंदर रख देते हैं, सपोज H1, ठीक है। तो इसको अगर हम शो करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आ गया एंड इसके नीचे मुझको इस तरह का एक लाइन चाहिए। तो जब भी आपको इस तरह से एक लाइन आपको चाहिए HTML के अंदर तो आप क्या करोगे, एक एलिमेंट होता है जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, वो है HR। जैसे कि हम लोग यूज किए थे BR, अगर आप लोग BR नहीं जानते हो तो मैं कुछ ही देर बाद आपको बोलूंगा कि BR क्या होता है। तो देखिए तो उस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं HR। तो HR क्या करता है, तो HR के माध्यम से आप एक हॉरिजॉन्टल रूल आप एक क्रिएट कर सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप क्रिएट कर सकते हो। तो देखिएगा मैं जब भी इसको सेव करूंगा एंड यहाँ पर जाने के बाद रिफ्रेश कर दूंगा, देखिए यहाँ पर एक लाइन चला आया, राइट। ये देखिए यहाँ पर शुरू होके ये पूरा एंड यहाँ पर हो गया, लाइक इसी तरह से,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा गैप है, तो एक्चुअली ये जो गैप है ये H1 के वजह से है। तो किस तरह से H1 का ये जो गैप है इसको घटाया जाता है ये हम लोग बाद पे सीखेंगे जब हम लोग CSS जानेंगे तब। तो देखिए अभी हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल रूल है वो चला आया, तो हम लोग बाद में क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल रूल है ये हम लोग बॉर्डर के माध्यम से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि CSS पे वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो अगर आपको HTML पे इस तरह का लाइन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इस तरह का आपका रिक्वायरमेंट आता है, तो आप वो HR के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी HR में बहुत सारा और भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले ही सीखे थे कि ये जो HTML का जो एलिमेंट है या फिर टैग है, तो इसके अंदर ये जो कैरशेट है या फिर ये जो लैंग है, ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग, एट्रीब्यूट। एंड ये होता है एट्रीब्यूट का वैल्यू, राइट। एंड एट्रीब्यूट क्या करता है, एक एलिमेंट को या फिर एक टैग को इनहेंस्ड करता है। लाइक मान लो कि HR का काम क्या है, एक सिर्फ लाइन को ड्रॉ करना। एंड अगर आप इस HR के अंदर एट्रीब्यूट दोगे तो क्या होगा, ये जो HR का जो बेसिक काम था एक लाइन को ड्रॉ करना, उसको आप और भी एनहेंस कर सकते हो। लाइक लाइन को आप और भी मोटा कर सकते हो, लाइक लाइन का जो विड्थ है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। काफी सारा चीज आप एट्रीब्यूट्स के माध्यम से आप कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत सारा एलिमेंट होता है जिसका काफी सारा एट्रीब्यूट्स रहता है, तो अगर हम लोग उसी एट्रीब्यूट्स को अच्छी तरह से जाने तो हम लोग उस एलिमेंट के ऊपर और भी काफी सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप चाहते हो कि ये जो HR है इसका जो लाइन का हाइट है वो आप थोड़ा बढ़ाओगे, तो इसके लिए यहाँ पर एक होता है साइज बोल के एक एट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर आप दे दो 3। तो देखिए मैं जब भी इसको सेव करूंगा उसके बाद यहाँ पर जाकर जब रिफ्रेश प्रेस करूंगा, देखिए यहाँ पर कुछ हुआ, ठीक है, बट क्या हुआ वो हमको पता नहीं चला। तो इसके लिए आप तो साइज दे दिए, आप चाहो तो इसको एक कलर भी दे सकते हो। लाइक मैं कलर दे रहा हूँ इक्वल डबल कोटेशन पे ब्लैक, ठीक है। आप ब्लैक कलर इसको दे दो एंड इसको सेव कर दो। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद आप रिफ्रेश कर दो, यहाँ पर देखो एक ब्लैक कलर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया जिसका आपका साइज भी बहुत बड़ा है, राइट। एंड अगर आप चाहो इसका कलर और भी दूसरा कर सकते हो, लाइक रेड कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, रिफ्रेश पे प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पर रेड का एक लाइन आ गया। तो मैं इसको ब्लैक पर ही रहने देता हूँ, लाइक ब्लैक। सो यहाँ पर साइज आ गया है, राइट। सो आप चाहो तो इस साइज को बढ़ा भी सकते हो। लाइक अभी हम जो इसका जो साइज है इसको इंक्रीज करेंगे, तो ये हम HTML से नहीं करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट से करेंगे। तो देखिए मैं इसलिए इसको इंस्पेक्ट किया, इसके जो पूरा लाइन है इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दो, वहां पर देखिए आप इंस्पेक्ट एलिमेंट ये पाओगे। इसको जस्ट यहाँ पर से ऊपर पे थोड़ा ले आओ, ये थोड़ा नीचे हो गया था। एंड अभी आप ये देखो, ये बॉडी के अंदर सब कुछ है ना, तो बॉडी को ओपन कीजिए, इसके बाद ये जो HR है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए मैं जब भी HR के ऊपर होवर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर दिखा दे रहा है कि मैं कौन से एलिमेंट के ऊपर अभी होवर किया हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर मैं HR एलिमेंट के ऊपर अभी हूँ, ठीक है। तो इसको आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर का। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो HR है इसका जो मैंने एट्रीब्यूट दिया था साइज, तो उसके रिगार्डिंग देखिए ये इतना सारा जो CSS था वो ले लिया, ठीक है। ये ब्राउजर एलिमेंट है। एंड थोड़ा हम लोग नीचे जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर HR का, देखिए यहाँ पर यूजर एजेंट स्टाइल शीट है जो कि ब्राउजर से मिलता है, तो ये HR को ब्राउजर से मिला है, राइट। तो यहाँ पर जो काफी सारा चीजें हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइज है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी आप क्या करोगे, ये सिलेक्ट करने के बाद आप ये 3 के ऊपर डबल क्लिक कर दो, देखिए ये 3 चूज हो गया। एंड इसको आप इंक्रीज भी कर सकते, लाइक आपका जो कीबोर्ड है उसका जो अप एरो की है उसको प्रेस करो एंड इसके बाद बाहर एक क्लिक कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर 10, मतलब बहुत बड़ा हो गया है ये लाइन, राइट। लाइक बहुत बड़ा हो गया है अभी ये लाइन। तो आप एक काम करो, इसको अभी 2 पे ही कर दो। तो इसी तरह से आप HR के अंदर ये सब एट्रीब्यूट दे सकते हो। तो ये HR के ऊपर और भी सारा मॉडिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, तो अभी क्या है, अभी जो ये HR का लाइन है ये स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा जा रहा है। आप चाहो तो इसका जो विड्थ है इसको भी घटा सकते हो। लाइक आप लोग चाहते हो कि एक छोटा सा लाइन हो, तो आप देखोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट आप लोग दे दो जिसका नाम है विड्थ इक्वल डबल कोटेशन पे आप दे दो कि कितना ज्यादा आप चाहते हो कि उसका साइज इंक्रीज हो। आपको यहाँ पर पिक्सल पे वैल्यू देना पड़ेगा। लाइक हम लोग अगर पिक्सल पे ना भी दे तो भी शायद चलेगा, तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं 300। तो आप इसको सेव करो, आप इधर पे जाओ, रिफ्रेश प्रेस कर दो, देखो इसका साइज जो है ये डिक्रीज हो गया है, राइट। आप चाहो इसको और भी डिक्रीज कर सकते हो, लाइक 100 पिक्सल। सो इसको सेव किया, यहाँ पर जाने के बाद आप रिफ्रेश करो,
देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइन आ गया है, राइट। आप काफी सारा वेब पेज पे देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा एक लाइन रहता है एक हेडिंग के बीच पे। तो अगर आप चाहोगे कि ये जो टेक्स्ट है इसको आप सेंटर पे लाना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर एक चीज लिख दो। अभी इसको समझने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग जब CSS सीखोगे वहां पर आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। तो मान लीजिए सेंटर पे लाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। इसको सेव किया, इधर पे गया, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर ये चीज आ गया, ठीक है। तो बहुत सारा वेब पेज पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक हेडिंग होता है एंड इसके नीचे एक छोटा सा एक लाइन होता है। तो उसको आप इस HR के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हो या फिर बॉर्डर के माध्यम से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। एंड यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप चाहोगे कि ये जो टेक्स्ट है, मान लीजिए ये जो यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर है ये मैंने रिमूव कर दिया, तो इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर जाने के बाद रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर देखिए ये पूरा लेफ्ट साइड पे आ गया, बट ये जो लाइन है ये पूरा मिडिल पे है। आप अगर चाहोगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका शुरू होगा पूरा लेफ्ट से, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है अलाइन। तो अलाइन इक्वल्स आप यहाँ पर दे दो लेफ्ट, ठीक है। इसको सेव कर दो, आप यहाँ पर चले जाओ, रिफ्रेश कर दो, देखो ये जो लाइन है ये पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। एंड अगर आप चाहोगे तो इसको और भी छोटा भी कर सकते हो, लाइक 50 पिक्सल, एंड इसको सेव कर दो। जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश प्रेस करो, देखो यहाँ पर हो गया, राइट। तो बहुत सारा वेब पेज पे आप देखोगे एक हेडिंग है, ये लेफ्ट साइड पे शुरू होता है एंड यहाँ पर छोटा एक बॉर्डर होता है या फिर छोटा सा एक लाइन होता है, तो इसको इस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग HR बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। एंड अभी आप लोगों को बोलता हूँ कि ये जो BR है ये किस तरह से काम करता है। उम्मीद करता हूँ स्ट्रॉन्ग क्या है, EM क्या है, HR क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी चलते हैं HR पे। तो मीन्स यहाँ पर आप एक P टैग को क्रिएट करता हूँ हम लोग, मान लीजिए P, एंड इसके अंदर लॉरेम का 100 वर्ड है, राइट। इसको सेव किया एंड इधर पे जाने के बाद मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखिए ये चीज़ है। तो अभी आपका रिक्वायरमेंट है कि ये जो पैराग्राफ है ये एक ही रहेगा, बट ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके बाद से जो ये लाइन शुरू होता है ये इसके नीचे से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये जो पूरा लाइन है इसको अगर हम दूसरा एक P टैग के अंदर रख दे तो ही तो ये हो जाएगा। नहीं, आप यहाँ पर दूसरा P टैग यूज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ बोला गया है ये जो लाइन है ये सिर्फ न्यू लाइन से शुरू होगा। तो अगर हम HTML पे कोई भी न्यू लाइन देना चाहे तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा BR टैग। मीन्स अगर आप चाहते हो कि ये जो लाइन है ये नीचे से शुरू हो तो आप इसके पहले एक टैग लिख दो जिसका नाम है BR, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर BR लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये जो लाइन है ये न्यू लाइन से शुरू होगा, राइट। लाइक मैं यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर गया, इसके बाद रिफ्रेश कर दिया, देखिए ये जो लाइन है ये दूसरा लाइन से या फिर न्यू लाइन से ये शुरू हुआ, राइट। लाइक आप यहाँ पर अगर यहाँ पर कर दोगे, मैं यहाँ पर 2 BR चाहता हूँ, मीन्स 2 एंटर यहाँ पर पड़ जाएगा। एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ, रिफ्रेश प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर 2 एंटर हो गया है, इसीलिए ये जो लाइन है ये यहाँ से शुरू हुआ है, राइट। सो आप में से कोई ऐसा भी सोचोगे कि एंटर अगर हम देना चाहते हैं तो इसको तो हम इस तरह से भी दे सकते थे, लाइक ये तो एंटर हो गया, बट नहीं, यहाँ पर ये चीज काम नहीं करेगा। HTML यहाँ पर ये जो व्हाइट स्पेसेस होता है उसको वो काउंट नहीं करता है, वो सोचता है आप यहाँ पर जितना भी एंटर दे दो, स्पेस दे दो, वो काउंट करता है यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेस है, लाइक इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पर जितना भी स्पेस दे दो ये काम नहीं करेगा, HTML सिर्फ इतना सारा स्पेस को एक स्पेस ही काउंट करेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतना सारा स्पेसेस दे दिया, मैंने इसको सेव किया, इधर जाने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश प्रेस किया, देखिए ये एज इट इज पहले जैसा था वैसा ही है ना। तो आप अगर चाहोगे कि ये जो लाइन है ये न्यू लाइन से शुरुआत हो तो आपको ये चीज करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इससे पहले आपको BR ऐड करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर दे दिया, सेव कर दिया, यहाँ पर जाइए, रिफ्रेश प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये न्यू लाइन से शुरुआत हुआ है, राइट। आप अगर चाहते हो कि इसको आप न्यू लाइन से शुरुआत करोगे तो क्या करोगे, देखिए यहाँ पर इधर पे चले जाओ एंड इसके पहले आप दे दो BR, ठीक है, सेव कर दो। मीन्स अगर आप चाहते हो यहाँ पर 2 BR पड़ जाए तो आप यहाँ पर 2 BR ऐड कर दो, ठीक है। इसको सेव कर दो, उसके बाद यहाँ पर जाओ एंड रिफ्रेश पे प्रेस करो, देखो ये जो लाइन है ये नया लाइन से शुरुआत हुआ, सॉरी
सॉरी, हम लोग को बीआर एक्चुअली इससे पहले देना चाहिए था, तो हम लोग इससे पहले दे दिया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि बीआर कैसे काम करता है एंड बीआर हम किस किस जगह पर यूज करेंगे, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये क्लास है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीखे, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड प्लीज नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर कमेंट करके बोलिएगा कि आज का जो ये क्लास है आप लोगों को कैसा लगा है। एंड प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है वो आपके पास सबसे पहले आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।